ओम शांति। आप सभी बहुत प्यार से कहिए ओम शांति। थोड़ा मुस्कुरा कर कहिए। मुस्कुराए सब लोग, बहुत अच्छे। थोड़ा जोश और उमंग उत्साह से कहिए ओम शांति। बहुत अच्छा। नमस्ते। हाथ कौन जोड़ेगा? घर वाले? हाँ, हाथ जोड़ के कहिए नमस्ते। गुड मॉर्निंग। आपका मॉर्निंग गुड है? क्यों गुड है आपका मॉर्निंग? यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है इसीलिए। अच्छा, और कोई कारण है मॉर्निंग गुड है? आप लोग सब कल पहुँचे? ठीक है, कल से तो गुड ही गुड है। मॉर्निंग भी गुड है, आफ्टरनून भी गुड है, इवनिंग तो बहुत ही गुड था, नाइट भी बहुत गुड था। पता है आप लोगों का मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग गुड क्यों है? विशेष हमारी माताओं का बताता हूँ, ठीक है? खाना नहीं बनाना पड़ रहा है, घर का काम नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है ना? और भाइयों का भी इसीलिए गुड है, ऑफिस नहीं जाना पड़ रहा है, इनके पीछे नहीं लगना पड़ रहा है, आपको भी अच्छा अच्छा भोजन मिल रहा है, ठीक है ना? सही है ना जी। और ऐसा ही अगर सदा हो, भले खाना हम ही बनाएं, लेकिन उतनी ही खुशी हो, शांति हो, आनंद हो, तो फिर क्या जीवन कितना सुनहरा हो जाएगा। आप सभी का ईश्वर पिता परमात्मा की तरफ से, ब्रह्मा कुमारी संस्था की तरफ से, गिरीश भाई की तरफ से, ये जो 3 दिन का प्रोग्राम है, इसमें आपका बहुत 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 दिल की गहराइयों से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है और बधाई भी है। आपको कंग्रेचुलेशंस भी है, क्योंकि ऐसे स्थान पर पहुंचना, ऐसे ज्ञान को प्राप्त करना और अनुभव करना, ये भी अपने आप में बहुत भाग्य की बात है। आज का विषय हम शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है। 1-2 निवेदन मैं आपके साथ कर लेता हूँ, ठीक है ना? आप लोग देखना, अगर ठीक लगे, इजी लगे तो उसको स्वीकार कर लेना। कंडीशंस हैं। कंडीशंस जानते हैं आप लोग? कंडीशन होता है ना, कुछ कुछ कंडीशंस होते हैं। ऐसे ही गिरीश भाई के सेशन में कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर, पहला कंडीशन, अगर आपको डिफ़िकल्ट लगे कंडीशन फॉलो करने में तो आप बताइएगा, नहीं गिरीश भाई ये नहीं हो सकता है, तो उसको थोड़ा हल्का भी कर लेंगे, ठीक है ना? लेकिन आपको सहज होना चाहिए। कंडीशन नंबर 1, आपको गिरीश भाई की कोई भी बात को स्वीकार नहीं करना है। सुन लीजिए, समझ लीजिए, ठीक लगे, फ़ायदेमंद लगे, अच्छा लगे, वैल्यू एडिशन लगे, उसमें कुछ बेनिफिट हो तो स्वीकार करना, ठीक है? ऐसे ही नहीं स्वीकार करना। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक बार ऐसी ही सभा में मैं क्लास करा रहा था और मैंने कहा मेरी कोई भी बात को स्वीकार नहीं करना, तो पीछे एक भाई साहब बैठे थे, उन्होंने कहा तू सोच क्या रहा था, तेरी हर बात मान लेते। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं तो नहीं सोच रहा था, तुम बड़े अच्छे ख्यालात वाले कि हमने कहा और सामने वाले ने मान लिया। और मुझे भारत के लोग तो बहुत प्रिय लगते हैं, आप लोग बहुत प्रिय लगते हैं, क्योंकि भारत के लोगों की एक साइकोलॉजी है, एक मनोवृत्ति है, मनोविज्ञान है। देखते हैं आप कितने भारतीय हैं, आपको कितना भारतीय मनोवृत्ति की जानकारी है। जो मैं कहने वाला हूँ उसका पहला भाग मैं कहूँगा, पीछे का आप लोग कहिएगा, ठीक है? मैंने क्यों कहा कि आप मेरी कोई भी बात को स्वीकार नहीं करना, क्योंकि भारत के लोगों की विशेषता है। और विशेषता क्या है? पहला भाग मैं बोलूँगा, आधा आप बताना। भारत के लोगों की विशेषता है, हम सुनते सबका हैं,
अब जब करना अपना ही है तो फिर मुझे क्यों बुलाया 1.5 घंटे के लिए? तो फिर फायदा क्या जी? इतना अच्छा क्लास, आप पूरे महाराष्ट्र के दूर दूर से यहाँ आए, अब करना वही है जो आज तक हमने किया था। तो उद्देश्य तो फिर सफल नहीं होता ना। उद्देश्य तो ये है कि हमारे अंदर ऐसी कुछ बातें हैं जिसकी वजह से हम आसानी से सफलता को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं किसी भी क्षेत्र में। सिर्फ बिजनेस और प्रोफेशन ही नहीं, पारिवारिक जीवन में, शारीरिक स्वास्थ्य में, सामाजिक स्वास्थ्य में, किसी भी क्षेत्र में। और हम चाहते तो बहुत कुछ हैं, हर जगह हमारा सफलता हो, आसान हो जाए, बट हो नहीं पा रहा है क्योंकि शायद हम वही कर रहे हैं जो आज तक हम करते आए हैं। तो उसमें थोड़ा सा बदलाव या थोड़ा सा परिवर्तन अगर करें तो शायद हमारे रिजल्ट्स कुछ अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, वैसे भी देखा गया, भारत के लोगों की विशेषता बताता हूँ। आप स्टेशनरी की दुकान में जाएंगे ना, जहाँ नोटबुक, पेन बच्चे स्कूल का खरीदते हैं, 5 रुपए की कोई कीमत नहीं होती आज के ज़माने में। ठीक है ना, 5 रुपए का अगर पेन भी खरीदना हो, अगर आपके घर में आपके कमरे का CBI रेड लगा दें तो बहुत सारे 5 रुपए के कॉइन कबर्ड में से, आपके पर्स में से यहाँ वहाँ मिल जाएंगे, जो हमको भी नहीं पता है कि रखा हुआ है। 5 रुपए की कोई कीमत ही नहीं है। 5 रुपए का पेन भी अगर खरीदना होगा ना, तो दुकान में 5 रुपए दे के ऐसे ही पेन जेब में नहीं रख लेते हैं, लिख के ज़रूर देखते हैं, घिस के ज़रूर देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 5 रुपए के पेन को भी आप इवैल्यूएट करते हैं, स्क्रूटनाइज करते हैं, काम कर रहा है कि नहीं। 5 रुपए की कोई कीमत नहीं है। और यहाँ तो जीवन को श्रेष्ठ बनाना, सफल बनाना, स्वस्थ बनाना, मंगलमय बनाने की बातों को भी तो आपको थोड़ा घिस करके देखना चाहिए कि नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने कहा गिरीश भाई की कोई भी बात को नहीं करना। और कुछ भारत के लोगों की विशेषता है, सामने सामने तो करेंगे, अंदर सोचेंगे टकलू ऐसे थोड़ी ना होता। तुम लोगों के लिए ओम शांति वालों को हो सकता है, क्योंकि तुमको तो कोई काम धंधा है नहीं, बस एक ही काम है आप लोगों को, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। हमारे घर में आओ, बच्चों को संभालो, तब इनको ही हैंडल कर लो तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अगर इनसे हटकर इधर जाऊं तो सासू माँ को ही हैंडल कर लो, तब पता चलेगा। इतना प्रॉब्लम है, उनके सामने ओम शांति कुछ काम ही नहीं करता है जी। ठीक है, तो कैसे संभव हो सकता है, कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है? आपको सिर्फ अंदर नहीं सोचना है कि नहीं हो सकता है, जो यहाँ पर आपके साथ हमारे भाई बहनें शेयर करेंगे उस पर बहुत गहराई से चिंतन करना है। करेंगे? आप गिरीश भाई से प्रश्न भी पूछ सकते हैं, अभी भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं लास्ट दिन में ही पूछना। आप कुछ बातें सुनी, आपके मन में तुरंत एक प्रश्न आ गया, ऐसे कैसे होता है, ऐसे कैसे कर सकते हैं, ऐसे तो संभव ही नहीं है, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। आप पूछ सकते हैं प्रश्न, हम कोशिश करेंगे कि आपको हम जवाब दें। ठीक है, पहला कंडीशन, सिर्फ सुनना नहीं है, सोचना है और उसको देखना है कि कैसे जीवन में धारण कर सकते हैं। और मुझसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं, मैं आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछूंगा, चलेगा? आप लोग जवाब देंगे, अच्छी तरह जवाब देंगे, या सही और गलत के चक्कर में नहीं फंसना। कभी कभी हम सही उत्तर, अच्छा उत्तर, इम्प्रेसिव उत्तर के चक्कर में उत्तर ही नहीं देते। ठीक है ना, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, वो डर लग जाता है। तो वैसा कुछ नहीं है, ये तो एक बहुत सुंदर परिवार है, आपके मन में जो भी उत्तर आए आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा कंडीशन, एक छोटा सा निवेदन है। ठीक है, वैसे तो दीदी ने कहा भी होगा शायद कल के प्रोग्राम में, आज सुबह, अभी तो नहीं कहा,
मुझे नहीं पता आप लोगों को ये जानकारी दी गई है या नहीं, फिर भी दीदी को ये कहना था कि जब भी आप इस हॉल में आएँ या मेडिटेशन रूम में जाएं या कोई क्लास में बैठें तो कृपया करके अपने डैश को डैश मोड में रखिए। क्या है फिल इन द ब्लैंक्स? क्या बात है, हमारी माताएं बहुत जागरूक है, भाई लोग थोड़े से सुस्त हैं। अपने मोबाइल को क्या करके रखिए? हाँ, स्विच ऑफ नहीं भाई साहब, हार्ट अटैक हो जाएगा, हमारी जान बचती है मोबाइल। स्विच ऑफ बोल रहे हैं, ठीक है ना, स्विच ऑफ नहीं करिए, साइलेंट मोड में कर लीजिए, ठीक है। ऐसा क्यों कहा जाता है साइलेंट मोड में करने के लिए? हाँ, अगर गलती से हमने किसी को ज़बरदस्ती या इंटेंशनली हर्ट करने के लिए नहीं किया, लेकिन किसी का मोबाइल अगर बज जाए तो आजू बाजू वाले क्या हो जाएंगे? थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए दीदी को कहना था मोबाइल फ़ोन को साइलेंट मोड में रखिए। वो तो दीदी को कहना था, मैं आपसे कहूँ दूसरा कंडीशन, कृपया करके अपने मोबाइल फ़ोन को साइलेंट मोड में ना रखें। जब मैं ये कहता हूँ ना तो लोग पहली बार मुझे घूर के आंखें खोल करके देखते और सोचते हैं ओम शांति गिरीश भाई, तुम भी वाइट वाइट में हो लेकिन ख्यालात हमारे जैसे हैं, सब उल्टा ही सोचते हो। क्योंकि जो बोला जाता है उसका उल्टा करने में जो आनंद आता है ना। और मैं बहुत सीरियसली कह रहा हूँ, मोबाइल फ़ोन को साइलेंट मोड में नहीं रखें, बजने दीजिए। मेरा आपसे निवेदन है, कंडीशन है, मोबाइल को साइलेंट मोड में नहीं रखिए। अगले 5 मिनट के लिए, 5 भी ज़्यादा है, 1 मिनट के लिए, 60 सेकंड के लिए अपने मन को साइलेंट मोड में रखिए। इसको बजने दीजिए। क्यों? क्योंकि डिस्टरबेंस इधर नहीं है, डिस्टरबेंस तो इधर हो रहा है। हम 1000 लोग यहाँ बैठे हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति का गलती से मोबाइल बजता है, एक व्यक्ति का मोबाइल गलती से बजता है, 999 लोगों का ये भी बजता है। यहाँ भी इरिटेशन आ रहा है, यहाँ भी चिड़चिड़ापन आ रहा है, यहाँ भी दिमाग खराब हो रहा है, यहाँ भी इनको इतनी अक्ल नहीं है, कितने बार बोलना पड़ेगा, इनको समझ नहीं है, कितने बार। हाँ या ना? आपसे प्रश्न है, इसको साइलेंट करना आसान है या इसको साइलेंट करना आसान है? इसको साइलेंट करना आसान है? अब बताइए जी। मुझे याद आता है हैदराबाद में एक हॉस्पिटल है, AIG हॉस्पिटल, उसका नाम है एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। वहाँ पेट की बीमारियों का इलाज होता है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। तो वहाँ हम ऐसे ही एक ऑडिटोरियम में कार्यक्रम कर रहे थे। वहाँ सब डॉक्टर्स, नर्सेस, सर्जन्स, पैरामेडिकल टीम, उनके सब डॉक्टर, मतलब हॉस्पिटल में जो लोग थे। और हमने कार्यक्रम शुरू किया और जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया, किसी का मोबाइल बजा। तो वहाँ जो मास्टर ऑफ सेरेमनी थे, जो प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे थे, वो स्टेज में आए, माइक मुझसे लिया और सबको कहा प्लीज़ अपने मोबाइल निकालो और उसको साइलेंट मोड में करो, हमको कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। और फिर मुझे माइक दे दिया। मैंने कहा नहीं नहीं, मोबाइल को साइलेंट नहीं करो, इसको साइलेंट कर दो, क्योंकि ये तो ट्रिगर है, ये तो कारण है, ये दिस इज कॉज, बट इफेक्ट तो मेरे जीवन पर पड़ रहा है। तो मैंने कहा मन को साइलेंट कर दो जी, बजने दीजिए बाजू वाले का, हम प्रभावित ही नहीं हो रहे हैं। तो जब मैंने ये कहा तो एक हृदय रोग विशेषज्ञ थे, कार्डियोलॉजिस्ट थे, करीब 60 साल की उम्र हो गई होगी उनकी, सीनियर सर्जन थे। उन्होंने हाथ ऊपर उठाया। मैंने कहा बोलिए सर, आप क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने कहा गिरीश जी, मेरा जो पोता है ना, ग्रैंडसन, दूसरी कक्षा में पढ़ता है, 6 साल का है, उसको मोबाइल टेक्नोलॉजी का कुछ नहीं पता। वो तो स्कूल में जाकर उसने अभी विज्ञान पढ़ना शुरू नहीं किया, उसको फिजिक्स नहीं पता, उसको मोबाइल टेक्नोलॉजी का ABCD नहीं पता है, वो भी मोबाइल को साइलेंट करना जानता है। आजकल बच्चे कितने स्मार्ट होते हैं जी। वो मेरे मोबाइल से खेलना चाहता है और कहता है दादू
आपके मोबाइल को साइलेंट कर दूं? तो दादाजी कहते कर दे। 3 सेकंड लगता है उस छोटू को मोबाइल को साइलेंट करने के लिए। ऑन करना है, ड्रॉप डाउन करना है, साइलेंट, म्यूट, वाइब्रेटरी, डू नॉट डिस्टर्ब, फ्लाइट मोड, कितने सारे मोड है, बस किसी एक में उसको हाथ लगा देना है। मजाल है इस मोबाइल से कभी आवाज आए। भाइयों और बहनों, इधर भी बहुत सारा मोड है। दुखी मोड, किसी और की सफलता और ज्यादा कमीशन को देख के जलना वाला मोड। नहीं, आप लोगों के बारे में नहीं कह रहा हूं, हमारे एमआई वाले तो बहुत अच्छे हैं, ऑलरेडी सुधरे हुए, हमको जलन वलन कुछ होता नहीं है जी। हम तो दूसरे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, आपके बारे में बात ही नहीं कर रहे, ठीक है। क्रोध मोड, ईर्ष्या मोड, दुखी मोड, डर, भविष्य को लेके डरना वाला मोड। और भाइयों और बहनों, किसी व्यक्ति के अंदर ये सब अगर है तो जीवन के किसी भी क्षेत्र में, बिजनेस तो बहुत छोटा क्षेत्र है, सफलता आपको मिलना बड़ा कठिन हो जाएगा। इसीलिए नहीं कि बिजनेस कठिन है, इसीलिए नहीं कि मार्केट ठीक नहीं है, इसीलिए कि मैं ठीक नहीं हूं। डरा हुआ व्यक्ति, डरा हुआ बच्चा एग्जाम में सब कुछ आते हुए भी वो गलती करेगा। डर को दूर करना बहुत जरूरी है, और यही आध्यात्मिकता है, और इसीलिए आपको यहां बुलाया है। ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिकता सिर्फ 60 साल के बाद बूढ़े लोगों के लिए, वृद्ध लोगों के लिए। हाँ, अगर 60 साल के बाद आपको डर ज़्यादा हो रहा है तो 60 साल के बाद आध्यात्मिकता को लिए। और अगर डर, चिंता, भय, अशांति, दुख, जलन, ईर्ष्या अभी है तो उसकी दवाई आध्यात्मिकता है। तो वो डॉक्टर साहब ने कहा, गिरीश भाई, वो मेरा पोता दूसरी कक्षा में पढ़ता है, उसको भी मोबाइल को साइलेंट करना आता है। फिर उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा, वो प्रश्न मैं आपको पूछता हूँ। उन्होंने कहा, मैं हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ, आई एम अ कार्डियोलॉजिस्ट। मैंने कहा सर बिल्कुल करेक्ट है। और मैंने कहा सर आपका ऑब्जर्वेशन भी करेक्ट है कि आजकल बच्चे तो मोबाइल में सब कुछ जानते हैं। मैंने कहा आपका प्रश्न क्या है? उन्होंने कहा, गिरीश जी, मैंने हजारों ऑपरेशन किए हैं शरीर के, मेरे शरीर के अंग अंग की जानकारी मैं रखता हूँ। बड़े सीनियर सर्जन थे, उनको तो सब जानकारी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, बोला सब मुझे पता है, मैं बच्चों को सिखाता हूँ आजकल। मैंने कहा प्रश्न क्या है आपका? उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा, वो प्रश्न मैं आपको पूछता हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा, गिरीश जी, मन को साइलेंट करने के लिए यहाँ कौन सा बटन दबाऊं? इधर इतना आसान और इधर उतना कॉम्प्लिकेटेड। चाहते हुए भी मन को मैं सकारात्मक नहीं कर, मुझे मालूम है मैं गलत सोच रहा हूं, लेकिन नहीं हो रहा। मुझे मालूम है रोना ठीक नहीं है, हताश फील करना ठीक नहीं है, उदासी से कोई फायदा, लेकिन रुक नहीं रहा, रोना आ रहा। आप लोग के बारे में नहीं कह रहा हूं, आप लोग ऐसे रोते नहीं हैं। आपने जब ब्रेक लगाया गाड़ी रुक गई, वहां की गाड़ी का ब्रेक इतना पावरफुल लग गई, यहां का ब्रेक नहीं लग रहा है। ये जो स्वयं के अंदर को पावरफुल बनाना, प्रैक्टिकली, यही आध्यात्मिकता है। तो वो डॉक्टर ने मुझसे प्रश्न पूछा, यहां का ब्रेक कहां है? और वो डॉक्टर को इसका सब पता है, लेकिन मन को ब्रेक लगाना हम यही सीखेंगे यहाँ पर। और गिरीश भाई यहाँ पर, जैसे दीदी कह रहे थे, 26 वर्षों से सीखते आया हूँ। ऐसा तो नहीं है ना कि जिसको गाड़ी चलाने का बड़ा एक्सपर्ट है, 15-20 साल गाड़ी चला रहा है, उससे भी एक्सीडेंट ना हो तो भी तो ध्यान रखना पड़ता है ना। मैं 25 साल से गाड़ी चला रहा हूँ और मोबाइल देखते देखते गाड़ी चला हूँ, एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाए, क्योंकि मैं नियम का पालन नहीं कर रहा हूँ। ये व्यक्ति नहीं कह सकता है। विराट कोहली इतने साल क्रिकेट खेलने के बाद T20 वर्ल्ड कप में सिर्फ फाइनल में ही अच्छा खेल पाया, बाकी कोई भी मैचेस में उसका कंट्रीब्यूशन नहीं था, और उसको भी स्ट्रेस हो रहा था। तो लगातार प्रैक्टिस करना। अगर आपको ये लगता है गिरीश भाई ने 26 साल पहले ब्रेक लगाना सीख लिया, तो अभी 26 साल से तुम कर क्या रहे हो? प्रैक्टिस
प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और महीनता और अच्छा तरीके से आपका जीवन और सुखमय और श्रेष्ठ और शुद्ध बनता जाएगा। ठीक है, हम ऐसी ही बातें करेंगे जिससे हमको प्रैक्टिकल जीवन में फायदा हो। आज का जो हमारा विषय है वो है आध्यात्मिकता की सत्यता क्या है। मैं 2-3 गलत फहमियाँ आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक आध्यात्मिक संस्था है, धार्मिक संस्था नहीं है। यहाँ हर धर्म के, हर देश के, हर प्रांत के लोग यहाँ आते हैं और आ सकते हैं और आते भी हैं। क्यों? क्योंकि धर्म और आध्यात्मिकता में अंतर है। एक ही अंतर मैं आपको बताऊंगा। पहला अंतर है, धर्म में बंटवारा हुआ है, बांटा है। आपसे मैं प्रश्न पूछता हूं, आज से कुछ वर्ष पहले पूरे विश्व में एक वैश्विक समस्या थी, कोविड की समस्या थी, और कोविड के बाद लोगों में हेल्थ के प्रति जागरूकता बढ़ गई है, और वहीं पर सप्लीमेंट्स हैं, आप लोग जो भी प्रोडक्ट्स होता है उसके प्रति लोगों का रुझान भी बढ़ा है, अवेयरनेस बढ़ा है कि मेरी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। वो दाल चावल रोटी में इम्यूनिटी नहीं है, या फिर उतना उसमें कैल्शियम और प्रोटीन और जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो नहीं है, तो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें वो हैं। आप एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, शरीर को उसकी आवश्यकता है। तो कोविड वायरस से फिर समस्या बढ़ गई थी पूरे विश्व में। प्लीज़ बताइए, कोविड वायरस का धर्म क्या था? कि मैं इस धर्म के लोगों को प्रभावित नहीं करूंगा या नहीं कर पाऊंगा। अच्छा चलिए छोड़िए, उससे बचने के लिए जो दवाई थी, वैक्सीन थी, कोविशील्ड या कोवैक्सीन, उसका धर्म बता दीजिए जी। नहीं। अच्छा चलिए छोड़िए, क्रोध, गुस्सा, गुस्से का धर्म बता दीजिए। मैं इस धर्म के लोगों पर क्रोध आएगा ही नहीं। पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है? इस संसार में हर उल्टी चीज, हर बुरी चीज का कोई धर्म नहीं है, वो सबके अंदर भर भर के अच्छाई के लिए बंटवारा है। मेरा भगवान, मेरा धर्म, मेरा ये, मेरा कल्चर, तुम्हारा भगवान से अच्छा मेरा भगवान है, ये वाला भगवान उस भगवान से अच्छा है। ऐसा कोई धर्म है जो कहे आइए मेरे धर्म में, और आपके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, घृणा सब खत्म हो जाएगा? अच्छाई के लिए हमने 10-10 दुकान खोल के बैठे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी विशेष धर्म को मानते हैं तो प्लीज मानिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन थोड़ा आध्यात्मिक भी बनिए। आध्यात्म हर एक व्यक्ति को समानता के लेवल पर लेकर आता है। सब एक हैं। मैं आप पर गुस्सा करूं, आपको बुरा लगेगा, आप मुझ पर गुस्सा करेंगे तो मुझे भी बुरा लगेगा। इसीलिए गुस्सा करने से किसी को भी बुरा लगता है, इसीलिए गुस्सा छोड़ दीजिए। सबको ही तकलीफ होती है। तो आध्यात्मिकता क्या है जो ब्रह्मा कुमारी इस विशेष तौर पर सारे विश्व के लोगों को ये बात बताता है? मैं आपको 3 डेफिनेशन बताता हूं आज, और ये 3 डेफिनेशन के आधार से ही हम अगले 2-3 दिन के बहुत सारे जो कंसेप्ट्स हैं, आइडियाज़ हैं, उनको हम समझने का प्रयास करेंगे, और उसी आधार से मेडिटेशन भी करेंगे और मनोबल को बढ़ाएंगे, आत्मशक्ति को बढ़ाएंगे। पहली परिभाषा आध्यात्मिकता की। आदिकाल से मनुष्य ने सिर्फ एक ही प्रयास किया है। आप कोई भी अध्ययन शास्त्र देख लीजिए, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, और आजकल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, नैनो टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी आप ले सकते, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, आने वाले वर्षों में ये सब नया नया अध्ययन, मनुष्य अपना बुद्धि को यूज़ करके नया नया चीज़ें बना रहा है। एक ही उद्देश्य था, और वो था मानव जीवन आसान होना चाहिए, इजी होना चाहिए। उदाहरण दूं, माइक, ये जिसने भी बनाया ना माइक और ये वायर और एम्पलीफायर और स्पीकर, गिरीश भाई का आवाज़,
बढ़ जाता है। अगर ये मुझे पता चल जाए इस व्यक्ति ने बनाया और वो मुझे सामने आ जाए तो मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम कर लूँगा। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने गिरीश भाई का जीवन आसान कर दिया। मान लो ये माइक नहीं होता था तो मुझे चिल्ला के बात करना पड़ता, आसान हो गया। 1.5 घंटा चिल्ला के बात करता तो शाम तक गला हमारा बैठ जाता था। जिस कुर्सी में आप बैठे हैं आसान है, एसी आसान है, लाइट कैमरा आसान है, जो कपड़े आपने पहने हैं आसान है, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं आसान है, गाड़ी, ट्रेन, बस, एरोप्लेन, पेट्रोल, डीजल, जो भी मनुष्य ने बनाया। पहले तो नहीं था पेट्रोल और गाड़ी, तो बैलगाड़ी में चलते थे, चक्का ही नहीं था जी। मानव जीवन आसान होना चाहिए। सोच समझ के जवाब दीजिएगा, मुझे खुश मत करिएगा, ठीक है? प्रश्न, आज 25 जुलाई 2024 का मेरे घड़ी के अनुसार 10 बज के करीब 37 मिनट्स हो गए। प्लीज़ बताइए, मानव जीवन आज आसान है या कॉम्प्लिकेटेड है? कमाल है जी, हम चांद तक पहुंच गए, सूर्य तक पहुंच गए। वो दीदी मेरे बारे में सूरत बोल रही थी, मुझे तो सिर्फ चांद ही नजर आ रहा था। ठीक है, प्लीज बताइए, कुछ तो कमी है। आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी भी है, इंटेलिजेंस भी है, लेकिन लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है। स्ट्रेस, तनाव बढ़ गया या कम हुआ? बीमारियां बढ़ी या कम हुई? आपसी संबंधों में कटुता, कलह, क्लेश, डाइवोर्स केसेस बढ़े या कम हुए? तो कौन सी टेक्नोलॉजी की कमी है? आध्यात्मिकता एक ऐसा टेक्नोलॉजी है, टूल है जो लाइफ को इजी करता है। ये सब भी यूज़ करिए, हम माइक भी यूज़ करते हैं, हम मोबाइल भी यूज़ कर रहे हैं, हम कुर्सी भी यूज़ कर रहे हैं, हम एसी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ लाइफ भी इजी होनी चाहिए। तो आध्यात्मिकता की पहली परिभाषा, जीवन कैसा होना चाहिए? आसान होना चाहिए। जोर से बोलिए। एक बार ऐसी सभा में मैं क्लास करा रहा था, तो हस्बैंड वाइफ बैठे थे, तो वाइफ ने हस्बैंड को कहा आसान करना चाहिए लाइफ, ठीक है ना? मतलब यार तुम ही कॉम्प्लिकेटेड हो सब, ठीक है ना? मुझे अपने लाइफ को आसान करना है, खुद आसान हो जाएंगे तो सब आसान हो जाएंगे, ठीक है? दूसरी परिभाषा और वो है, हमारा लाइफ गुड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। सिंपल चीज़ें समझना है, बहुत कठिन नहीं है। और ये सिंपल को थोड़ा सा प्रैक्टिकली लाइफ में लाने के लिए आज सुबह का क्लास किसने किसने अटेंड किया? हाथ ऊपर उठाइए। वाह क्या बात है। वो मैं आपको एप्लीकेशन बताऊंगा। सुबह का क्लास की क्या इम्पोर्टेंस था। पहला, लाइफ इजी होना चाहिए। दूसरा, लाइफ गुड होना चाहिए। अब ये जो गुड है ना, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। जो चीज़ आपके लिए गुड है वो मेरे लिए बैड है, जो मेरे लिए गुड है वो आपके लिए बैड हो जाता है, बहुत सब्जेक्टिव हो जाता है। आपको उदाहरण देता हूं। वाइफ को लगता है वो जो कर रही है, जो बोल रही है वो गुड है। हस्बैंड को लगता है वो जो सोच रहा है, बोल रहा है वो गुड है। दो गुड और घर की हालत बेहाल। अरे मैं आपके घर में आऊं, आप मुझे चाय पिलाएं और पति ने 1 चम्मच शक्कर अपनी तरफ से डाला, पत्नी ने अपनी तरफ से चम्मच 1 शक्कर डाला। प्लीज बताइए, चाय और मीठा हो जाना चाहिए ना? वाइफ भी गुड, हस्बैंड भी गुड, तो पारिवारिक जीवन तो डबल गुड होना चाहिए। आप लोग ऐसे हंसिए मत, मुझे बहुत कुछ समझ में आ रहा है आप लोग के बारे में। मैं सुबह से कह रहा हूँ, आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपके हाव भाव से मुझे अंदर की बहुत कुछ बातें पता चल रही है। चलिए आपको कॉम्प्लिकेट करता हूँ, प्लीज मुझे जवाब चाहिए।
मैं आसानी से आपको कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है। आपको वो टच होना चाहिए। हमारी माताएं यहाँ से गई घर, सब अच्छा अच्छा सुनकर समझकर हमें अच्छा बनना है, गुड बनना है, आध्यात्मिक बनना है। आज सुबह दीदी ने, चंदा दीदी ने बताया होगा, आत्मा के गुण है शांति, सुख, आनंद, प्रेम। हमारी माता जी गई यहाँ से घर। अब घर पहुँचते साथ, मान लो आप लोग ऑफिस भी जाते होंगे या बिजनेस के लिए बाहर से जब घर में आए शाम को, थके हारे घर पहुँचे तो देखा कि आपका बच्चा मस्त दोनों टांग टेबल पे रख के इंडिया वर्सेस श्रीलंका T20 मैच देख रहा है। और हमारी माता जी ने बड़े प्यार से उसको कहा, बेटा मुझे पता है तू स्कूल से आने के बाद किताब को हाथ नहीं लगाया है, प्लीज़ टीवी बंद करके पढ़ाई कर ले। जब आप ऐसे मुस्कुरा के शांति से बोलोगे तो आपका बच्चा आपको ऐसे देखेगा, ऊपर से नीचे तक वो MRI और CT स्कैन करके देखे। बोलेगा मम्मी लगता है तुमको कोविड हो गया है, सिम्टम इतने खतरनाक। अरे मम्मी भड़क ही नहीं रही है, मम्मी गुस्सा ही नहीं कर रही है। मम्मी फिर उसको बोलती है ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। यहां से सीखा, शांति नहीं है, चढ़ रहा है ऊपर BP, लेकिन हमारी माताएं बहनें कृपया करके ऐसे ना मुस्कुराएं। मुझे बहुत कुछ पता चल रहा है आपके बारे में। मैं आपको अंदर से तो क्रोध आ रहा है, लेकिन हम तो ओम शांति में जाके आए हैं, ठीक है ना। बड़े प्यार से सुना रही है मम्मी। एक बार मम्मी ने प्यार से कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, 4। कहाँ हमारे बच्चे सुनते हैं क्या? प्यार से कहने से बच्चे मानते हैं क्या? हाँ या ना? कॉन्फिडेंस तो देखो। पूछा नहीं, उसके पहले बोल रही ना। अरे तो सुनते क्यों नहीं है? प्यार से जब कहते तभी तो गुस्सा करना पड़ता। अगर प्यार से सुन लेते थे बच्चे तो फिर गुस्सा ही नहीं करना पड़ता था। बच्चे छोड़ो, इनका ही देख लो, यही नहीं सुनते हैं प्यार से, ठीक है ना, तो फिर हमको गुस्सा ही नहीं करना पड़ता। अच्छा प्यार से कहते तो सुनते क्यों नहीं है बच्चे? एक बार मैं ऐसे ही क्लास करा रहा था तो एक माता जी ने जवाब दिया, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, ठीक है। मैंने कहा अगर प्यार से बच्चे मान लेते थे तो गुस्सा ही नहीं करना पड़ता। समस्या तो ये ना, सुनते नहीं है प्यार से। क्यों नहीं सुनते हैं? समस्या तो वो है। तो माता जी ने कहा, बोला गिरीश जी मैं बताऊं? मैंने कहा प्लीज़ बताए। बोला ऐसे नहीं बोलूँगी, माइक दो। तो हमने माइक दिया। उन्होंने बुलंद आवाज़ में कहा, बच्चों को प्यार से जब समझाते हैं तो वो समझते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं समझते हैं। मैंने कहा वही मैं पूछ रहा हूँ क्यों? तो माता जी ने कहा बाप पे गया है। परीक्षा में गोल्ड मेडल कमा के लाए तो मेरा बेटा है। पूरा बच्चों के साथ। भाई साहब आप जितना ताली बजा रहे ना, पता चल रहा बहुत पीड़ित हो, ठीक है। ये रुक नहीं पा रहे, हंसी ताली पे ताली बजा रहे। अभी तक उन्हें ताली नहीं बजाया था, ये सुनकर रहा नहीं गया, ऑटोमेटिकली ताली बज गया। हमारी माता इतनी स्मार्ट होती ना, बच्चे के अच्छे गुण सब हमारा ट्रांसफर है, DNA RNA, और सब बुरे हमारे पप्पा का ही ट्रांसफर है, ठीक है। आपको बुरा तो नहीं लगा? हाँ, ऑप्शन डी क्या है, ठीक है। कितने अच्छे हैं हमारे भाई लोग, बोलते नहीं बुरा नहीं लग रहा है, ठीक है। अब माता जी का तो BP चढ़ गया। फिर हमारी माँ, वो तो टीवी देख रहा है जी, अरे परीक्षा है 2 दिन के बाद। माता जी ने पता है क्या किया? शांति की टिकली यहाँ से निकाली, ड्रेसिंग टेबल पे चिपकाया, शांति बाहर। स्नेह की माला, वो भी ड्रेसिंग टेबल पे। सहन शक्ति, आनंद, प्रेम, वो आत्मा के साथ गुण, सब बाहर। अब हमारी माता जी दुर्गा, काली, असुर संहारणी बनकर छोटू के पास आती, एक थप्पड़ लगाती है उसको और चिल्ला के कहती, पढ़ जाकर, कितना देर से तेरे को समझ में नहीं आता है क्या?
ठीक है, मम्मी ने गुस्सा किया, वो अलग बात है, बच्चा थप्पड़ खा के सोचता है ओम शांति जाके आई है। क्या मतलब जी, इससे अच्छा तुम नहीं जाती थी, खर्चा काय को करवाया इतना, कोई गुण तो आए नहीं। आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, आप लोग ऐसे नहीं कर रहे। अब मम्मी ने गुस्सा किया बच्चे को, बच्चा नहीं मान रहा था ना, कितना प्यार से कहा फिर भी नहीं मान रहा, उसकी परीक्षा की जिम्मेवारी तो माता पिता की होती। प्रश्न, माँ ने बच्चे पे गुस्सा किया आधा घंटे के बाद, उसको बहुत सारा ऑप्शंस दिए फिर भी नहीं माना। प्रश्न, अच्छी माँ है या नहीं? अगर हाँ तो क्यों, और अगर ना तो क्यों? आध्यात्मिकता की दूसरी परिभाषा है अच्छा होना, आसान होना। ये अलग बात है कि वो आसानी से नहीं मान रहा, उसको भी हम समझेंगे। अब मम्मी ने गुस्सा किया बच्चे पे। नाउ माई क्वेश्चन इज द मम्मा, इज द मदर अ गुड मॉम? इफ यस वाई, इफ नो वाई? मैंने कहा आपसे, हाँ माता जी बताइए, सिस्टर गो हेड। गुड मॉम है, हाँ क्यों? वंडरफुल। फ्यूचर की चिंता गुड होता है या बैड होता है? चिंता करना गुड है कि बैड है? प्लान करिए, ऑर्गेनाइज करिए, चिंता। ओके, मम्मी को बच्चे के भविष्य की ख्यालात है या चिंता शब्द हटा दें, ठीक है, गुड। आप लोग हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए हो, करेक्ट? हेल्थ सप्लीमेंट, हेल्थ प्रोडक्ट सब आप व्यक्तियों को देते हैं, करेक्ट? आप शायद कभी कभी डॉक्टर्स से भी मिलते होंगे, डॉक्टर्स भी आपके क्लासेस कराते होंगे, जो भी है मुझे इतना जानकारी नहीं है। आप पूरे विश्व में किसी भी डॉक्टर से पूछिए, आप यहाँ 2-3 दिन हैं, मैं भी यहाँ रहूँगा, आप अभी भी किसी को फ़ोन करके पूछिएगा, मेडिकल साइंस, अब आध्यात्म और मेडिकल साइंस दोनों अलग अलग चीज़ें। वैसे मैं कल भी आपको मेडिकल साइंस की बहुत सारी वैलिडेशंस बताऊंगा, कैसे मन को ठीक करना ज़रूरी है और कितना आसान है उसको करना। आप इस संसार के किसी भी डॉक्टर को पूछिए, जब मनुष्य गुस्सा करता है किसी की भलाई के लिए, किसी के जीवन बनाने के लिए, किसी अन्याय के विरोध में, ऑल वैलिड रीजंस, जो आपको लगता है कि गुस्सा करना करेक्ट है आपके अनुसार, कर लीजिए। मनुष्य किसी भी अच्छे कारण के लिए, किसी की भलाई के लिए, किसी के कल्याण के लिए, किसी के जीवन बनाने के लिए, कि मनुष्य जब गुस्सा करता है, प्लीज़ मेडिकल डॉक्टर को पूछिए, व्यक्ति जब गुस्सा करता है तो उसके शरीर की बॉडी केमिस्ट्री नॉर्मल रहती है या डिस्टर्ब्ड हो जाती है? कैसे अच्छा है जी क्रोध? बच्चे के भविष्य के लिए आप अपना बीपी चढ़ा रहे हो। और ये शरीर मैंने नहीं बनाया है, ये शरीर आपने भी नहीं बनाया है, और ये शरीर डॉक्टर ने भी नहीं बनाया है। ये शरीर जिसने भी बनाया बहुत सोच समझ कर, द इंटेलिजेंस बहुत वंडरफुल है। इसका बीपी ऊपर नीचे हो जाए तो दवाई खानी पड़ेगी। अब बताइए, यही तो हमको समझना है सूक्ष्म में, हमारा प्रोग्रामिंग है, हमारा बिलीफ सिस्टम हो गया है। बच्चे की भलाई के लिए मम्मी गुस्सा कर सकती है और वो करेक्ट है और वो गुड है, नहीं है। ब्रह्मा कुमारी इसमें आध्यात्मिक ज्ञान, पिता परमात्मा टीचर के रूप में हम बच्चों को, हम स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, बिना गुस्सा किए उस बच्चे का भविष्य अच्छा करिए, और वो संभव है। और हम मम्मी लोगों को क्या लगता है, एक बार प्यार से बोलो, 2 बार, मतलब मैं प्यार 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 प्यार, एंड आई एम फीलिंग हेल्पलेस। प्यार से कोई मनुष्य हेल्पलेस महसूस कर सकता है? सचिन रमेश तेंदुलकर को जाके पूछे, आप संसार के नंबर 1 खिलाड़ी क्यों बने? पता है वो क्या कहता है? 3 शब्द उन्होंने यूज किया अपने जमाने में, मास्टर ब्लास्टर क्रिकेट सचिन रमेश, क्रिकेटर सचिन रमेश तेंदुलकर कहता है, मैं इतना अच्छा खिलाड़ी, लोग अगर मानते हैं उनको भगवान का दर्जा दिया जाता था इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट। हर गेंदबाज कांपता था उनके सामने। और सचिन रमेश तेंदुलकर को पूछा कि आप संसार के इतने अच्छे सफल बल्लेबाज कैसे बने? 3 शब्द यूज किया, अंग्रेजी में कहा, आई लव क्रिकेट, फुल स्टॉप।
लता मंगेशकर को पूछा गया, आप संसार की इतनी सुंदर गायिका कैसे बनी? लता मंगेशकर ने पता क्या जवाब दिया उन्होंने, जीती हूं जब गाती हूं, हम और आप मरते हैं जब बर्तन धोते हैं, मरते हैं जब नौकरी कर रहे हैं, मरते हैं जीवन जीते जी। गिरीश भाई और ये दीदियाँ और ये पूरा कॉम्प्लेक्स में जितने लोग हैं ना, वो भी शायद इतने सारे लोगों का भोजन बन रहा है, आ रहे हैं, आपके रूम की सुविधा, आपका ट्रांसपोर्टेशन सब चल रहा है यहाँ पे। ये भी एक घर है, लेकिन घर में आप 1000 लोग, आप जाइए शांतिवन में, वहाँ 2-2 कार्यक्रम और चल रहा है। आपने देखा एक भी भाई बहनों के चेहरे में मर रहे हैं काम करके? और मज़े की बात बताता हूँ, यहाँ जितने लोग सेवा कर रहे हैं, ये भाई साहब जो बैठे हैं कैमरा के सामने, इनको पगार नहीं मिलता है, सैलरी नहीं है, कमीशन नहीं है, बोनस नहीं है, इंक्रीमेंट नहीं है, संडे छुट्टी नहीं है। एक कार्यक्रम के बाद दूसरा कार्यक्रम, क्या है जी इनके पास, क्या इनका उमंग उत्साह है? गिरीश भाई को क्या ऐसा उमंग उत्साह, क्या मिल गया? मुझे तो नहीं मिल रहा है सैलरी। क्यों वो पूनम दीदी और हमारे बड़ी दीदी आप लोगों को इतना सब ले करके? प्लीज इसको समझिए। यही भावना अगर आपके बच्चे में आ गया, पता है उसका रिजल्ट क्या होगा? आपका बच्चा इसीलिए ना पढ़े कि कल टीचर डांटेगी, वो इसीलिए पढ़े क्योंकि पढ़ना मुझे मजा आता है, क्योंकि पढ़ने में मुझे प्यार है। वो इसीलिए नहीं पढ़े, नहीं तो मम्मी डांटेगी, नहीं तो मेरे को टीचर मेरे को पनिशमेंट दे देगी। लुक एट द ऑब्जेक्टिव। वो डर के लिए पढ़ रहा है, डर से पढ़ रहा है, प्यार से पढ़े, खुशी से पढ़े। वो नहीं हो सकता है क्या? तो क्या ऐसा ऑप्शन हो सकता है कि सिर्फ प्यार के आधार से बच्चे को बोल करके वो अपना होमवर्क करे, बिना डांटे, बिना क्रोधित किए, बिना परेशान हुए, बिना बीपी चढ़ाए, बिना स्वास्थ्य खराब किए? क्योंकि मेडिकल साइंस ये कहता है एंगर इज नॉट हेल्दी। और हमने क्या कह दिया? बच्चे के भविष्य की चिंता के कारण मां ने गुस्सा किया और वो अच्छा है। कमाल है। आपको समझ में आ रहा है सोच? और हम अपने आप के सोच को सर्टिफाई कर रहे हैं कि आई एम गुड, विच इज नॉट। हेल्थ वाइज तो हम अच्छे नहीं हैं, डर अच्छा नहीं है, और डराना भी अच्छा नहीं है, और हम शायद वही यूज कर रहे हैं। यहां आकर देखिए, ब्रह्मा कुमारीज करीब करीब 145 कंट्री, लाखों लोग। यहां परमात्मा डराता नहीं है। परमात्मा को क्या कहा? प्रेम का सागर है वो, और प्यार से मुझे मेरे जीवन में परिवर्तन करता है। मुझे आज तक भगवान ने एक भी बार डांटा नहीं, मुझे धमकाया नहीं, बोला ये नहीं करेगा ना तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तेरा भविष्य, तेरे को नरक में जाएगा। लुक एट द पावर ऑफ लव। अमिताभ बच्चन पता क्या कहते हैं? आई लव एक्टिंग। तो जो आप बिजनेस आपका मॉडल है, उसमें कितना आपका विश्वास और स्नेह, आध्यात्मिकता, स्नेह की फीलिंग को बढ़ाना है। मैं आपको चांद, ये वाला नहीं है, चांद दिखा सकता हूं कि आप देखो चांद को, अटकना नहीं, उंगली को नहीं पकड़ना। उंगली मेरा है, आपको खुद देखना पड़ेगा। गिरीश भाई आपको बता सकता है, लेकिन वो आपके कार्य के प्रति, आपके सुनहरे भविष्य के प्रति स्नेह की फीलिंग खुद को जागृत करना है। दैट इज स्पिरिचुअलिटी। क्या किसी बच्चे को मैं सिखा सकता हूँ तेरे को माँ से प्यार कैसे करना है? बैठ के सिखाता हूँ। मैं इतना बोल सकता हूँ, माँ को प्यार करो, माँ का ध्यान रखो, माँ को सम्मान दो, बोल सकता हूँ, करके भी दिखा सकता हूँ। This is how I love somebody, I respect somebody, but I cannot create that feeling in you. और इसका उत्तर आपके सुबह के क्लास में मिल गया। आत्मा का मूलभूत नेचर। गन्ना मीठा होता है, किसने बनाया गन्ने को मीठा? मेडिकल साइंस ने, मोबाइल टेक्नोलॉजी ने, ब्रह्मा कुमारीज ने, गिरीश भाई ने, पॉलिटिशियंस ने, धर्म नेताओं ने। वो उसका ओरिजिनल मूलभूत धर्म है, सत्य है। आध्यात्मिकता की तीसरी और सबसे पावरफुल परिभाषा सत्य। सत्यता के आधार से जीवन जीजिए। आप आध्यात्मिक है, आप वाइट ड्रेस पहनिए नहीं पहनिए, आप कोई आध्यात्मिक संस्था के साथ जुड़े ना जुड़े,
लेकिन सत्य के आधार से। गन्ना मीठा है, वो उसका ओरिजिनल नेचर है। अमेरिका का गन्ना, कोल्हापुर का गन्ना, उत्तर प्रदेश का गन्ना मीठा ही होता है, और वो अपना स्वाभाविक गुण कभी त्यागता नहीं है। वो उसका मूलभूत स्वधर्म है। धर्म मतलब धारणा। अंडर ऑल कंडीशंस इट विल एग्जिबिट इट्स ट्रू इनेट क्वालिटी। सत्य। क्यों मैं ये कह रहा हूं? क्योंकि सत्य को सत्य होने के लिए दो कंडीशन है, तभी वो सत्य कहलाएगा। कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कहते हैं ना सच बोलो, सिर्फ बोलने के लिए सच नहीं है, जीवन ही सत्यता के आधार पर होना चाहिए। पहला कंडीशन सत्य को सत्य होने के लिए। सत्य सदा होता है, कभी कभी सत्य नहीं हो सकता है। आज ये सत्य है, कल परसों कोई दूसरा सत्य होगा, वो सत्य की परिभाषा में नहीं आएगा। सत्य अविनाशी है, ऑलवेज है, सदा है, परमानेंट। दूसरा कंडीशन, सत्य सबके लिए एक होना चाहिए। मेरा सत्य अलग, आपका सत्य कुछ और नहीं हो। दो सत्य नहीं हो सकता, एक ही सत्य होता है। ट्रुथ इज वन। कि टू ट्रुथ हो सकता है ना। और सुबह का क्लास, आत्मा सत्य है। आप आत्मा को माने नहीं माने आपका चॉइस है, लेकिन उस आत्मा के सत्यता को मानकर चलने से पॉसिबिलिटी है कि आपको अनेक प्रकार के डर और दुख से आप मुक्त होगे। मेरा उद्देश्य डर से मुक्त होना है। आत्मा मानो, शरीर मानो, आपकी मर्जी है। झूठ और असत्य कभी भी आपको डर से मुक्ति नहीं दिला सकता है। आपको मैं एक सिंपल सा उदाहरण देकर बताता हूं। आध्यात्मिकता की 3 परिभाषा। नंबर 1 आसान, नंबर 2 अच्छा, नंबर 3 सत्य। सत्य को सत्य होने के लिए 2 चीजें होना जरूरी है। एक सदा होना चाहिए, दूसरा समान होना चाहिए। उदाहरण देता हूँ, सिंपल सा उदाहरण देता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मेरे पास ये पेन है, आपके पास भी शायद पेन होगा। अगर इस पेन को मैं ऊपर फेंकता हूँ तो ये पेन नीचे आ जाता है, ठीक है। मैंने तो ऊपर फेंका था, मेरी तो मर्जी थी कि ऊपर ही चले जाए, लेकिन थोड़ा दूर तक जाने के बाद पेन नीचे आ गया। क्यों पेन नीचे आया? फैंटास्टिक, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ द जी फोर्स, गुरुत्वाकर्षण। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको समझाने के लिए फिजिकल साइंस का उदाहरण ले रहा हूं। गुरुत्वाकर्षण सत्य है। प्रश्न नंबर 1, गुरुत्वाकर्षण किसने बनाया? किसने बनाया? हु मेड ग्रेविटी? पिछली एक सभा में किसी ने कहा न्यूटन ने बनाया। मैंने कहा महान है आप। न्यूटन के जन्म के पहले भी सेब गिरता था नीचे, ठीक है ना। उसने उसको पता लगाया। आप और हम होते थे तो हम सेब को खा लेते थे या छिपा लेते थे। न्यूटन ने खाया नहीं, सोचा क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया, और उस पर थोड़ा सा बुद्धि लगाया, अध्ययन किया, और पता चला कि हर चीज़ को पृथ्वी एक लिमिट तक, आकाश के एक लिमिट तक हर चीज़ को नीचे खींचती है। उसको गुरुत्वाकर्षण की, अर्थ मास है पृथ्वी, और उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। करेक्ट। प्रश्न ये है, गुरुत्वाकर्षण किसने बनाया? बोलिए। हाँ जी। नेचुरल मतलब 5 तत्व, पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, वायु, उसको किसने बनाया? किसने? भगवान ने बनाया। भाई साहब बहुत अच्छे हैं, बोला टकलू से पंगा नहीं लेने का, जल्दी जल्दी बता दो, सीधे सीधे बोल दो, मेरे को पता है ये वहीं पे आके गाड़ी अटकने वाली है, ठीक है। भाई साहब ने क्यों कहा परमात्मा होता है? क्योंकि भगवान ने इनको व्हाट्सएप में मैसेज भेजा, मैंने बनाया है, इनको बता दो, इनको कुछ आता जाता नहीं है, इनका डायरेक्ट व्हाट्सएप कनेक्शन है परमात्मा के साथ। मजाक कर रहा हूँ भाई।
चलिए, परमात्मा ने बनाया है नहीं बनाया है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक चीज 500% पता है। पता है क्या? मुझे मालूम है, मैंने नहीं बनाया है। किसने बनाया है छोड़ दीजिए, मैंने तो नहीं बनाया है। मैंने नहीं बनाया इसका मतलब आपने भी नहीं बनाया। आपने भी नहीं बनाया इसका मतलब मनुष्य बुद्धि की रचना नहीं है। मनुष्य बुद्धि ने सैमसंग फोन, एप्पल फोन, मोबाइल टेक्नोलॉजी बनाया है। गुरुत्वाकर्षण मनुष्य बुद्धि की रचना नहीं है। यस और नो? वो किसने बनाया है छोड़ दीजिए, ये हमारा क्रिएशन नहीं है। और गिरीश भाई के अनुसार ये सत्य है। पहला, सदा, मेरा जन्म के टाइम पर भी ग्रेविटी काम करता था, जब मैं मरूंगा तब भी काम करेगा। मेरी उम्र, एवरेज एज मनुष्य का मान लीजिए 100 साल, 100 भी थोड़ा ज़्यादा है, आपके प्रोडक्ट्स लूंगा तो शायद 100 साल तक जी लूंगा, ठीक है ना? ये अच्छा है जी, मार्केटिंग मैं करूं और फायदा आपको हो, ये ठीक है। मान लो मैं 100 साल तक जीता हूं। पृथ्वी की आयु हजारों साल, हजारों साल पृथ्वी की आयु, उसमें गिरीश भाई 100 वर्ष। तो क्या मैं कह सकता हूं गुरुत्वाकर्षण इटर्नल है, सदा है? हजारों साल तक तो मनुष्य नहीं रहता है ना, सदा। दूसरा, सबके लिए समान। महिलाओं के लिए 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है क्या गुरुत्वाकर्षण? आप लोग गिरेंगे तो धड़ाक करके गिरेंगे, भाई लोग गिरेंगे तो धीरे करके। गुरुत्वाकर्षण कम भाइयों के। अमेरिका वालों के लिए 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, भारत वालों के लिए 2 मीटर पर सेकेंड। ऐसा होता है क्या? आपको अच्छा लगे गुरुत्वाकर्षण, बुरा लगे, पसंद है ना पसंद है, आपको मालूम है नहीं मालूम है, ऐसे कोई सरोकार नहीं है। वो आप पर काम करेगा। आप ध्यान से नहीं चलोगे तो गिरोगे, ध्यान से चीजें नहीं रखोगे तो गिरेगा। आपके मर्जी पर डिपेंड नहीं करता है सत्य। जो सत्य है वो सत्य है। एक, सदा, ऑलवेज। दूसरा, सबके लिए समान। अब मैं इसको लाइफ के साथ जोड़ता हूं, करूं? चलिए 1 मिनट में टाइम देख लेता हूं। हाँ, प्लीज इसको समझने का प्रयास करिए, फिर इसका एप्लीकेशन है ये, ठीक है? मान लीजिए मुझे, गिरीश भाई को गुरुत्वाकर्षण पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे टेंशन होता है गुरुत्वाकर्षण को सोच के, मेरा बीपी चढ़ जाता है। अब आप बोलेंगे भाई ऐसा क्यों होता है आपको, क्या प्रॉब्लम है आपको गुरुत्वाकर्षण से? मेरे को रात को नींद नहीं आ रहा है, मैं बीपी की दवाई खा के सो रहा हूं, मेरे को चिढ़ मचा हुआ है, मेरे को डिप्रेशन हो रहा है गुरुत्वाकर्षण की वजह से। आपको मन में प्रश्न होगा भाई क्या प्रॉब्लम है आपको गुरुत्वाकर्षण से? मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। उदाहरण नंबर 1, एक बार मैं जहीराबाद में था, तेलंगाना, हैदराबाद से थोड़ा दूर एक जहीराबाद करके जगह है। वहाँ महिंद्रा एंड महिंद्रा का इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स डिवीजन का एक फैक्ट्री है। वहाँ ट्रैक्टर बनता है और वो सब एक्सपोर्ट होता है, भारत वालों को नहीं बेचते हैं। उनका स्पेसिफिकेशन ही अलग है, टायर का साइज़ और वो सब अलग है, अमेरिका में बेचते हैं वो। तो वहाँ हम कार्यक्रम कर रहे थे, तो मुझे माउंट आबू से फ़ोन आया। आप लोग भी जाएंगे माउंट आबू घूमने के लिए, बहुत सुंदर है, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। और आप तो बहुत लकी है, अभी तो वहाँ बादल 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 है, एकदम धुंध 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 है, और अच्छा लगेगा आपको। तो मुझे माउंट आबू से फ़ोन आया कि आपको कल माउंट आबू में कार्यक्रम करना है। मैंने कहा मैं नहीं आ सकता हूँ, मेरा तो आज यहाँ कार्यक्रम है और मुझे पटना में जाना है। फेडरेशन ऑफ गायनाकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होते हैं, उनका बॉडी है भारत में, फेडरेशन है, उनके डॉक्टर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम कराना। क्या प्रोग्राम कराना पता है? गर्भवती महिला को डॉक्टर पता है क्या लिख के देती है? विटामिन टैबलेट, आयरन टैबलेट, फॉलिक एसिड टैबलेट। कोई भी गायनाकोलॉजी डॉक्टर गर्भवती महिला को हैप्पीनेस टैबलेट, शांति टैबलेट, खुशी टैबलेट नहीं देती। और हमने रिसर्च किया, ब्रह्मा कुमारी के मेडिकल विंग ने रिसर्च किया, वो गर्भवती महिला 9 महीने खुश रहे, शांत रहे, आनंदित रहे, तो चाइल्ड बर्थ आउटकम अच्छा होता है।
मुझे भारत की डेटा नहीं पता है। वर्ल्ड हेल्थ, मैं नेपाल में था, वहाँ हम प्रोग्राम कर रहे थे, तो वहाँ के एक मेडिकल डायरेक्टर ने मुझे बताया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से नेपाल में 17% गर्भवती महिलाओं को सिजेरियन हो सकता है, करना चाहिए, और वहाँ संख्या पता है कितना है? 50%। 50% गर्भवती महिलाएं सिजेरियन ऑपरेशन कराती है, जबकि एक्चुअल फिगर होना चाहिए सिर्फ 17। 100 में से सिर्फ 17 महिलाओं को ही ऑपरेशन कराना है, बाकी का नेचुरल डिलीवरी होना चाहिए। और भारत की संख्या भी ऐसी है। आज वो माताओं में वो शक्ति, वो मानसिक शक्ति, दर्द सहन करने की शक्ति, वो सब आपके प्रोडक्ट्स खाएंगे तो हो सकता है। फिर से ताली बजाइए। मेडिटेशन के साथ आप है ना, मेडिटेशन भी अपने क्लाइंट्स को कराएंगे ना, और अच्छी तरह आपका बढ़ सकता है। एनीवे, मेरे को वो पटना में प्रोग्राम करना था, तो मैंने कहा मैं तो नहीं आ सकता, मेरी तो हैदराबाद से प्रोग्राम है, जाना है मुझे। उन्होंने कहा आप आज के आज निकलो, और फिर परसों सुबह का टिकट हम अहमदाबाद से आपका बुक करा देंगे। 2 दिन के बाद मेरा प्रोग्राम था। मैंने कहा ठीक है। मैं रात के 1 बजे जहीराबाद से बाई रोड आया, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद। सुबह 5 बजे पहुंचा, सुबह की फ़्लाइट पकड़कर अहमदाबाद आया। अहमदाबाद से फिर 5-5.5 घंटे मैं माउंट आबू आया। माउंट आबू में आकर दोपहर का भोजन किया, शाम को 4:30 बजे का एक क्लास कराया, 6 बजे का एक क्लास कराया, रात के 8 बजे डिनर खा के फिर 5 घंटे में वापस अहमदाबाद आया। रात के 2 बजे पहुंचा, और तीसरा दिन सुबह 7 बजे मेरी फ़्लाइट थी पटना के लिए। भाइयों और बहनों, 2 दिन 2 रात मैं सोया नहीं हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, क्लास करा रहा हूँ, मैं थक गया था। हाँ, पहले से ताली ना बजाएं तो अच्छा रहेगा, पूरा सुन लेते थे तो फिर पता चलता था। मैंने इसीलिए नहीं कहा कि मैं 2 रात नहीं सोया था, उसका उद्देश्य बता देता हूँ। 2 रात हम थके हुए थे। मैंने अलार्म लगाया, सुबह 7 बजे की फ़्लाइट है, कम से कम 6 बजे तक तो एयरपोर्ट पहुँचना है। मैंने 5 बजे का अलार्म रखा, पता नहीं मेरी नींद लग गई, अलार्म भी बज रहा था, मेरे को सुनाई नहीं दिया। जब मेरी नींद खुली तो मेरे पास सिर्फ 10 मिनट बचे थे एयरपोर्ट पहुंचने के लिए। हे भगवान, गया, फ्लाइट तो मिस। मैं बेड से कूदा सीधे बाथरूम के अंदर, और जल्दी जल्दी स्नान कर, क्योंकि जल्दी जाना है। और जल्दी जल्दी के चक्कर में पता नहीं क्या हुआ, मैं बाथरूम में फिसल गया, और धड़ाक करके मैं नीचे गिरा। मेरे लेफ्ट कंधे पर बहुत जोर से चोट आई। सब लोगों ने ध्यान से सुना, पूरी कहानी सुनी। अब आपसे प्रश्न है, प्लीज बताइए, मेरे कंधे के चोट के दर्द का कारण कौन? हाँ बोलिए, बताएं। जल्दी जल्दी करना। आपको ना, आपका नाम बताइए। आशा। आशा बहन है ना, बिल्कुल अच्छे नहीं है। इनको भावनाओं की तो कोई कद्र ही नहीं है। एक तो मैं 2 रात सोया नहीं हूँ, ठीक है ना, ऊपर पता ये क्या कह रही, तेरे दर्द का कारण तू ही है, जल्दी जल्दी कर रहा था। अरे थोड़ा तो प्यार मोहब्बत से आप तो, आपको मैं इतना हंसा रहा हूँ, आपका प्रोडक्ट भी बिकवा रहा हूँ, मार्केटिंग भी कर रहा हूँ, और बोलते तेरा ही कारण है, तेरी वजह से तू गया, जल्दी जल्दी क्यों किया? कमाल है जी। अच्छा एक चीज पूछ, जल्दी जल्दी भी किया, गिरा क्यों? गिरा क्यों? कुछ तो बोलिए। भाई लोग बोलते भैया तुमसे नहीं बोलने का, तुम है ना उल्टे हमको ही पकड़ लोगे, ठीक है ना, चुप रहना ही अच्छा है, ठीक है। माता जी बोलिए, शी इज गुड। आपका नाम बताइए। इनके लिए और आशा जी के लिए जोर से ताली बजाइए। वंडरफुल, ऐसे ही रहिएगा, वंडरफुल। बोलिए। आप जले पे नमक छिड़कना, आपको बोला आपके भाग्य में लिखा हुआ था, आपका प्रारब्ध था। भाई साहब थोड़ा अच्छा वाला जवाब दीजिएगा। वैसे तो यहाँ दर्द कर रहा है दिल को। 1 मिनट भाई साहब पीछे। हाँ, अशांति। मेरे को लगा कहा भाई साहब तो कम से कम मेरे पक्ष में बोलेंगे।
किसकी वजह से? स्ट्रेस की वजह से। हाँ बोलिए भाई साहब। ये हुई ना कोई बात, जोर से ताली बजाइए, यही सही उत्तर था। भाई साहब क्लास के बाद आप मुझे मिलना, आपको गुलदस्ता दूंगा मैं आपको, ठीक है? एक भाई है जिसको समझ में आ रही है बात। भाइयों और बहनों, ये सच था कि मैं 2 रात नहीं सोया, मैं लेट उठा, मेरे को जल्दी जल्दी करना पड़ा, बाथरूम में पानी पड़ने पर फर्श चिकनाहट बढ़ गई और मैं फिसल भी गया। गिरा क्यों? अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता था, ऐसे हवा में लौटता था। अब आपको पता चल रहा है कि मेरा दर्द का कारण गुरुत्वाकर्षण। दूसरा उदाहरण देता हूं। आप लोग मुंबई आए हैं? कौन कौन मुंबई आए हैं? हाथों पर उठाइए। मुंबई, और सबको पता है मुंबई में लोकल ट्रेन के धक्के तो खाए होंगे आपने, ठीक है? एक बार हम ऑफिस जा रहे थे, वापस आ रहे थे, मुझे उतरना था, लोग चढ़ते हैं उतरते हैं, बड़ा धक्का मुक्की होता है। मेरे दोनों हाथ में बैग था, टिफ़िन का डब्बा था, उतर रहा था, लोग चढ़ रहे थे, किसी का कंधा था, हाथ था, सिर था, कोहनी था, मेरे चश्मे में लगा, चश्मा मेरे मुख से निकला। इससे पहले कि मैं इधर का बैग इधर रख कर चश्मा पकड़ता, वो नीचे गिर गया, लोग उस पर चढ़ गए। मेरे 10,000 रुपये के चश्मे का नुकसान का कारण कौन? आप लोग अच्छे हैं, थोड़ा टाइम लगता है समझने के लिए, लेकिन बात समझ में आ गई। गुरुत्वाकर्षण। अब आपको समझ में आ रहा है मेरे को गुस्सा क्यों आता है, गुरुत्वाकर्षण से परेशानी क्यों है, मेरा बीपी क्यों चढ़ा रहता है, मेरे को डिप्रेशन क्यों है? गुरुत्वाकर्षण की वजह से। एक बार मैं चेन्नई में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कार्यक्रम कर रहा था, जैसे आप लोग बैठे हैं वैसे सब डॉक्टर बैठे थे। मैंने यही उदाहरण दिया और मैंने कहा सर मेरे को कोई दवाई दे दीजिए, गुरुत्वाकर्षण से मेरे को बहुत प्रॉब्लम है। तो एक भाई साहब ने हाथ ऊपर उठाया, एक बहन जी ने हाथ, डॉक्टर्स थे दोनों। तो वो डॉक्टर साहब को मैंने कहा सर आप दवाई दे दीजिए मुझे। मैंने पूछा आप किस चीज़ के डॉक्टर हैं? तो उन्होंने कहा मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ हूँ, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छा सर, आपको मिलकर बहुत अच्छा लगा, मेरे को गुरुत्वाकर्षण से समस्या है, दवाई दे दीजिए। उन्होंने कहा गिरीश जी मेरी जो स्पेशलाइजेशन है, विशेषता है, मैं घुटना चेंज करता हूँ। आई एम अ टोटल नी रिप्लेसमेंट डॉक्टर। मैंने कहा सर बहुत अच्छी बात है, ज़िंदगी में कई बार सिर दर्द किया है, बॉडी पेन किया है, पेट दर्द किया है, घुटना आज तक दर्द नहीं किया है मुझे, थैंक यू, लेकिन मुझे गुरुत्वाकर्षण से समस्या है, दवाई दे दीजिए। उन्होंने कहा गिरीश जी मैं आपके दोनों घुटने फ्री में चेंज कर देता हूँ। मैंने कहा घुटने क्यों चेंज कर रहे हैं आप? उन्होंने कहा आपकी बातें सुन के लग रहा है आपका दिमाग घुटने पे आ गया है और मैं दोनों चेंज कर दूँगा। मैंने कहा कमाल है जी। मैंने कहा गलती से नहीं आऊँगा आपके पास। मैडम को पूछा मैडम आप किस चीज़ के डॉक्टर हैं? उन्होंने कहा मैं मनोरोग चिकित्सक हूँ, आई एम अ साइकियाट्रिस्ट। मैंने कहा शायद आप सही जगह पे आ गए हो। मैंने कहा मैडम आप दवाई दे दीजिए। उन्होंने कहा मेरे पास आपके लिए 2 दवाई है। मैंने कहा बीमारी ज़्यादा है क्या? 2 दवाई, एक से नहीं चलेगा। बोला नहीं पहला दवाई खाइए, असर ना करे तो दूसरा दवाई ले लीजिएगा, SOS प्लान B। मैंने कहा आप तो कितने अच्छे हैं जी। मैंने कहा पहला दवाई? उन्होंने कहा भर्ती हो जाओ। आपकी मुस्कुराहट और हंसी से सब समझ में आ रहा है, आपकी भावनाएं मेरे लिए इतनी शुभ नहीं है, समझ में आ रहा है। कहाँ भर्ती हो जाओ? पहले रो में बैठ के बोली पागल खाने, ठीक है। एक घुटना चेंज कर रहा है, एक मुझे एडमिट कर रहा है। मैंने कहा मैडम वो घुटना चेंज कर रहे हैं और आप पागल खाने में एडमिट कर रहे हैं, मेरे को नहीं खाना पहला दवाई, दूसरा दवाई। पता है उन्होंने क्या कहा? अब है गहरी बात। उन्होंने कहा गिरीश जी अगर एडमिट नहीं होना है ना मेंटल हॉस्पिटल में तो दूसरी दवाई है स्वीकार कर लो, एक्सेप्ट इट। भाइयों और बहनों सत्य को स्वीकार करने के अलावा ऑप्शन नहीं है। आत्मा को स्वीकार करिए, उसके प्रमाण जीवन को चलाइए, नहीं तो जीवन चल रहा है लेकिन हम सब दुखी परेशान, उससे मुक्ति नहीं मिलेगी। आप आत्मा समझने से मुझे नहीं फायदा होगा, आपको फायदा होगा। आप जो चाहते हैं लाइफ में वो आसानी से हो जाएगा, क्योंकि सत्य वही है। सत्य को स्वीकार करने में ही। प्रश्न पूछूं? आप लोग अपने लिए जोर से ताली बजाइए। यस, बहुत अच्छा।
पता है ताली क्यों बजवाई आपके लिए? क्योंकि इस हॉल में एक ही बेवकूफ़ व्यक्ति है, एक ही नासमझ अज्ञान से भरा हुआ सिर्फ गिरीश है। क्यों? क्योंकि आपसे प्रश्न पूछता हूँ, आपके वर्तमान जीवन में जन्म से लेकर अभी तक, जब से आपने होश संभाला है, क्या आज तक एक भी बार आपने गुरुत्वाकर्षण को गाली दिया? गुरुत्वाकर्षण से फ्रस्ट्रेट हुए, गुरुत्वाकर्षण से स्ट्रेस हुए, गुरुत्वाकर्षण को लेकर के चिंता किया? नहीं ना। बस एक ही बेवकूफ़ व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है जो गुरुत्वाकर्षण को लेकर के परेशान हो रहा है। इसका मतलब ताली क्यों बजवाई? वो इसीलिए बजवाई कि आप में सत्य को स्वीकार करने की ताकत है। आज तक किया है आपने। गिरीश भाई ने तो गुरुत्वाकर्षण को स्वीकार नहीं किया, आपने तो किया ना? हाँ या ना? प्रश्न पूछूं? इस संसार में गुरुत्वाकर्षण को लेकर क्या दो लोगों में तू मैं हुआ? सत्य के नाम पर झगड़ा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दो सत्य होता ही नहीं है, सत्य एक ही होता है। आज पति को लगता है वो सत्य है, पत्नी को लगता है वो सत्य है। दो सत्य के कारण यहां पर तो महाभारत चल रहा है। हमने समझा ही नहीं है सत्य को। और इस संसार में जितनी कलह क्लेश जो भी हो रहा है ना, उसका आधार है सत्यता को समझा ही नहीं है। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द नेम ऑफ ट्रुथ, क्योंकि दो ट्रुथ होता ही नहीं है। मेरा और आपके बीच में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो ही नहीं सकता है, सत्य एक ही होता है। आपके घर में आपके हाथ से ग्लास गिर गया, बच्चे के हाथ से गिर गया, मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है गुरुत्वाकर्षण है। गुरुत्वाकर्षण को तो स्वीकार कर लिया। भाइयों और बहनों, पत्नी को स्वीकार नहीं किया। अपने टकलू सर को स्वीकार नहीं किया। अपने बौद्धिक शक्ति जितनी भी है, कोई बहुत इंटेलिजेंट है, कोई नहीं है, कोई बहुत अमीर है, कोई गरीब है, अनिश्चित भविष्य को स्वीकार नहीं किया, अपने पास्ट को स्वीकार नहीं किया, गुरुत्वाकर्षण को तो स्वीकार कर लिया। किया इन सब चीजों को स्वीकार। मैं जो हूं, जैसा हूं, अच्छा हूं और अच्छा करना है। मैं ही ठीक नहीं हूं, मुझसे ही नहीं हो रहा, कितना भी कर लो। दुख तो आप अपने आप से कैसे बातें करते, स्वीकार ही नहीं किया। कहां एडमिट होने लायक है? मेरे लिए तो पागल खाना इतने कॉन्फिडेंटली बोला। खुद का जरा सोचिए। ये सत्य को स्वीकार करना जरूरी है। मैं आपको दो सत्य बताता हूं, फिर हम मेडिटेशन करेंगे। मैं स्टेटमेंट बोलूंगा, तीन ऑप्शन दूंगा, आप बताना तीनों में से कौन सा करेक्ट है। मानव जीवन अनिश्चितताओं का खेल है। लाइफ इज अनसर्टेन। ऑप्शन 1 सत्य है, ऑप्शन 2 झूठ है, ऑप्शन 3 ब्रह्मा कुमारियों का नया ज्ञान है। कल गिरीश भाई जीवित रहेगा, गारंटी है? जोर से बोलिए। आप में से अगर कोई बोलता था परसों जाइए क्योंकि कल भी क्लास है, तो भी आप लोग बुद्धिमान। आप लोग है ना किसी के भी बहाव में आके कुछ भी बोल देते हो। बोलो कॉन्फिडेंस तो देखो, कोई गारंटी नहीं है। कितना दुख होता है यहाँ बैठ करके ये सब सुनने। कुछ लोग बोले गिरीश भाई आपकी बातें तो समझ ही नहीं आती हमको, आप हर बात में हमारी खिंचाई कर देते हो। क्वेश्चन फ्रेंड्स, गारंटी नहीं है। गौतम बुद्धा ने भी शरीर छोड़ा, श्री कृष्ण ने भी शरीर छोड़ा, श्री राम ने भी शरीर छोड़ा। जिस माँ को मैं बहुत प्यार करता था आज से 20 वर्ष पहले, उन्होंने भी कैंसर की बीमारी में शरीर छोड़ा। मेरे बाबूजी आज जीवित हैं, करीब 87 ईयर्स के हैं, वो भी कल की डेट में शरीर छोड़ेंगे, मैं भी और आप भी। ये सत्य है, करेक्ट? सबके लिए समान है।
और सदा है। आज तक इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अभी तक जीवित रहा है, हमेशा। प्रश्न, मानव जीवन में मृत्यु, शरीर छोड़ना एक सत्य है। प्रश्न, फिर हम मृत्यु से डरते क्यों हैं, घबराते क्यों हैं? मुझे भी गुरुत्वाकर्षण से बहुत प्यार है। आपने तो घुटना चेंज करवा दिया था सर। करो ना प्यार, किसने बोला? डरते क्यों हो? आप भर भर के प्यार कर लीजिए किसी को, गारंटीड है वो सदा जीवित रहेगा। मुझे प्रॉब्लम जीवन से भी नहीं है, मृत्यु से भी नहीं है, मुझे प्रॉब्लम उसके पीछे के डर से है। डर को दूर करने का आधार बताइए, चिंता को दूर करने का आधार बताइए। अपनी मृत्यु, अपनों की मृत्यु को लेकर डरता क्यों है मनुष्य? दुखी क्यों हो रहा है, परेशान क्यों है? क्योंकि सत्य का अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हम तो ऐसे जी रहे हैं जैसे कि कभी मरेंगे ही नहीं। मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी तरह जिए, और अच्छी तरह जीवन का आधार ही है एक दिन मरना है, लेकिन मर मर के तो मत जिए। क्या खूब किसी शायर ने कहा है जिंदगी के बारे में, जिंदगी तुझसे हर कदम पर समझौता क्यों किया जाए? करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, दबना पड़ता है, चुप रहना पड़ता है, सामने वाला गलत है। जिंदगी तुझसे हर कदम पर समझौता क्यों किया जाए? शौक जिंदगी का है, मगर इतना भी नहीं कि मर मर के जिया जाए। शौक जिंदगी का है, मगर इतना भी नहीं कि मर मर के जिया जाए। जब जलेबी की तरह उलझ ही रही है ऐ तो जिंदगी, जब जलेबी की तरह उलझ ही रही है ऐ तो जिंदगी, तो क्यों ना तुझे चाशनी में डुबो करके ही मजा लिया जाए। मृत्यु सत्य है, स्वीकार करने की ताकत है। और आज सुबह का क्लास, मैं आत्मा कभी नहीं मरता, इस संसार में कोई कभी नहीं मरता। ये पुराना शरीर छोड़ करके नया शरीर धारण। आप अपना पुराना घर बिजनेस करें, खूब धन कमाए, पुराना घर छोड़कर नया घर ले। प्रश्न, पुराना घर छोड़ने का दुख ज्यादा या नया घर जाने का सुख ज्यादा? सुख ज्यादा। तो गिरीश भाई का पुराना शरीर टॉप फ्लोर खाली, नया जन्म, साहब के जैसे घने बाल। डरते क्यों? मुझे प्रॉब्लम मृत्यु से नहीं है, जीवन से भी नहीं है, डर से। डर को दूर करने का रास्ता बताइए। और डर का आधार ही अज्ञानता है, डर का आधार ही झूठ है, असत्य है। शरीर जो असत्य, इसको मैंने समझ लिया कि मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। लेकिन मैं इससे अलग, दीदी ने आपको बताया होगा, आत्मा एक शक्ति है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मृत्यु के भय से, अच्छा अनिश्चितता के भय से, कल क्या होगा नहीं पता, आज चिंता करने से कल अच्छा नहीं कर सकते हो। आज तो निश्चिंत होकर नौकरी करे, बिजनेस करे, जीवन जिए ना, क्योंकि नहीं पता कल क्या होगा। बच्चे को प्लीज, आप माताओं से खास अनुरोध है, पिताओं से भी खास अनुरोध, प्लीज बच्चे को मत बोलिए पढ़ पढ़ पढ़, चेहरा ही देखो, पढ़ पढ़। उसको पसंद ही नहीं आती है मम्मी। पता है मम्मी क्या बोलती है? पढ़ पढ़ पढ़, तेरे को अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो छोटू 5वीं कक्षा में 500 GB हार्ड डिस्क खाली, उसको कुछ पता नहीं है जिंदगी क्या है, वो मम्मी को देख रहा है। गलत है दोस्तों। आपसे मैं आपके पांव पड़ने के लिए तैयार हूं। आप सही नहीं कर सकते, मत करिए, कम से कम उस बच्चे को गलत तो मत सिखाइए। आपको पता है करेक्ट क्या बोलना है? बच्चे तू नहीं पढ़ेगा ना, तेरे को अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, तू इंजीनियर नहीं बन पाएगा, डॉक्टर नहीं बन पाएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन पाएगा, धन नहीं कमा पाएगा, पैसे नहीं कमा पाएगा, तो तू 1 लाख का एप्पल फोन नहीं खरीद पाएगा, तू फ्लाइट में नहीं ट्रैवल कर पाएगा, तू साइकिल में चलेगा, तू लोकल ट्रेन के धक्के खाएगा।
तुम फर्स्ट एसी में नहीं जा पाएगा, ये बोलिए। जिंदगी बर्बाद हो जाएगा मत बोलिए, क्योंकि जिंदगी का मार्क्स से कुछ लेना देना नहीं है। और आज बच्चा 2 मार्क्स के कारण अपनी जिंदगी को फांसी पर लटका रहा है, क्योंकि मम्मी ने बोला जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, जिंदगी बर्बाद। मार्क्स इज नॉट जिंदगी, पैसा इज नॉट जिंदगी, ये गलत है। प्लीज खूब पैसे कमाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपके बच्चे को नीट और IIT के लिए मेहनत करके पढ़ाऊंगा, लेकिन गलत डराइए नहीं उसको। आपको बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? ब्रह्मा कुमारी इसका आध्यात्मिकता का, सत्यता के साथ पैसों का, संपत्ति से, मर्सिडीज बेंज से, अच्छे गाड़ी से कोई सरोकार नहीं है। हमारा एक ही दुश्मन है, डर, चिंता, भय, अनिश्चितता, इनसिक्योरिटी, क्रोध, दुख, हताशा, निराशा। इसको हटा दीजिए बस, मस्त जिए। आपको लगता है यहां पर किसी चीज की कमी है? आध्यात्मिकता का अर्थ समझना है, सत्यता के आधार से। मुझे निराकार परमपिता परमात्मा ने वैसे बैठ करके पिछले 24, 25, 26 साल ये सिखाया, और उससे फायदा क्या हुआ? जिन जिन चीजों में मैंने हाथ लगाया वो सब बड़ा है। भले मैंने बिजनेस नहीं किया, अगर वो भी करता था तो अच्छा, क्योंकि चिंता नहीं है जी। मेरा भाग्य का फूटी कौड़ी इस संसार का कोई माइका लाल नहीं छीन सकता है, सत्य है, हो ही नहीं सकता है। अगर आपको लग रहा है वो आपका खा रहा है तो उसका भाग्य का है, नहीं क्या है, तकदीर है। और माता जी ने कहा था ना, तुम गिरे, तुम्हारा दर्द, तेरी तदबीर ही ऐसी थी, तुम्हारा किस्मत ही ऐसी। प्लीज यूज दीज नॉलेज। हो सकता है? कर सकते हैं? चलिए एक एक्सरसाइज करते हैं, फिर हम 2 मिनट मेडिटेशन करेंगे। आपका उद्घाटन सत्र भी है। यहाँ जो भी बातें आपको बताए जाएं उसको बहुत अच्छी तरीके से, बिलीव मी, आपका लाइफ संघर्षपूर्ण जो था वो संघर्ष रहित हो जाएगा। आप अपनी एनर्जी को आपके वेलनेस के लिए यूज़ कर पाओ और अच्छा हो जाएगा लाइफ। जो गिरीश भाई के अंदर क्रोध था आज नहीं है, जो डर था आज नहीं है। निश्चिंत रहता हूँ। निश्चिंत व्यक्ति का एग्जाम और अच्छा जाएगा। बच्चा को मम्मी क्या बोलती? डर मत, रो मत, निश्चिंत होकर लिख। हम कैसे फिर जीवन रूपी एग्जाम लिख रहे हैं? ठीक है, एक एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, दोनों हाथ की उंगलियां ऐसे करिए। बहुत अच्छा, सब लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा। ओठों के किनारे रखें, बहुत अच्छा। ऊपर की ओर धक्का लगाएं, मुस्कुराएं, दांत दिखना चाहिए। हाँ, हाथ नीचे कर ले, चेहरा ऐसे ही रखें, आजू बाजू वाले को देखें मुस्कुराता हुआ, देखो एक दूसरे को। बहुत अच्छा। अगर आजू बाजू कोई नहीं मुस्कुरा रहा हो किसी कारणवश, तो अपने दोनों हाथ की उंगली का योगदान दीजिए। अब ये हालत आ गई। ठीक है, मुस्कुरा रहे हैं बस। हाँ, एक छोटा सा निवेदन है, तीसरा निवेदन। ऐसे तो 2 मैंने बोल दिया था, ये तीसरा निवेदन है। हो सकता है? अच्छा, मैं आपसे वापस कल मिलूँगा सुबह 6:30 बजे। ठीक है, कल सुबह के 6:30 बजे तक। हाथ से नहीं करना है, कॉन्शियसली, डिलिबरेटली, अटेंशन, अवेयरनेस, माइंडफुल होकर खुश रहना है। भले मुस्कुराना नहीं भी है, लेकिन खुश रहना। हो सकता है? पक्का? मान लीजिए अभी भोजन पे आप जाएंगे दोपहर को, और भोजन पे मान लो भिंडी की सब्जी है जो मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो जैसे ही भिंडी की सब्जी देखा, पता आपको क्या करना है? अपनी सहेली को या अपने युगल को या आपके साथ जो आए हैं उनको कहना है आई लव यू, तू ही खा ले, मैं अचार के साथ खा ले। अगर भिंडी की सब्जी आपको डिस्टर्ब कर रही है तो फिर कमीशन, बोनस बहुत ज़्यादा। भिंडी डिस्टर्ब कर, भिंडी अगर मुझे इरिटेट कर सकती है तो क्या बात है, थोड़ा सा नमक अगर मुझे इरिटेट कर हो सकता है। आप अपने अपने शहरों में जाएं, गाड़ी चला के जा रहे हैं, आप जानते हैं लोग कैसे गाड़ी चलाते हैं। थोड़ा ट्रैफिक सेंस भी आजकल लोगों में कम, सबको जल्दी जल्दी है, बस ऊपर से ओवरटेक करना बचा है, बाकी मनुष्य कहीं से भी आ सकता है। ठीक है,
अब आप गाड़ी चला के जा रहे, पीछे से गाड़ी ने आपको टक्कर मार दी, तो पता है आपको क्या करना है? गाड़ी से उतरना, पीछे देखना पूरा डैमेज हो गया है, पीछे वाले ड्राइवर को आपको 3 महावाक्य उच्चारण करने हैं। पहला महावाक्य उसको कहना, वो गाड़ी के अंदर ही बैठा है, पता नहीं अब आप क्या बोलोगे, उसकी गलती थी, वो कांच भी नीचे नहीं कर रहा है, तो वो जैसे ही थोड़ा कांच नीचे करेगा, पहला महावाक्य आप कहना भैया चोट तो नहीं लगी। वो आपको ऐसे देखेगा जैसे आप धरतीवासी ही नहीं हो, आप कोई दूसरे ग्रह से आए हो, या मैंने आपकी गाड़ी को टक्कर मारी और आप मेरा हेल्थ का पूछ रहे हो। वो बोलेगा नहीं नहीं सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ, आपको तो कुछ नहीं हुआ। बोला नहीं मुझे कुछ भी नहीं हुआ। दूसरा महावाक्य मुस्कुराते हुए उसको कहना भैया क्या टक्कर मारी है आपने, आ हा, अब तो कंफर्म्ड है आप धरतीवासी नहीं हो, पहले तो डाउट ही था। तीसरा और अंतिम महावाक्य, ये कहने से ही आपके ईगो को सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तीसरा महावाक्य उसको कहना भैया तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। यही है ना अल्टीमेट ब्रह्मास्त्र, यही कहते हैं ना, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, तेरे को गाड़ी चलाना नहीं आता है, यही कहिए लेकिन शांति से, इन कंट्रोल। उसने आपके गाड़ी का टक्कर लगा के 5,000 रुपए का नुकसान पहुंचाया, आप गुस्से में आवेश में आके आपका हार्ट, आपका बीपी, आपका किडनी, आपका लिवर को खराब कर रहे हो। ये कहाँ का ज्ञान है? उसने गलती की वो ठीक नहीं, मैं अपनी गलती कर रहा हूँ, अपना नुकसान पहुंचा रहा हूँ, ये कहाँ का ज्ञान है? ये कहाँ की बुद्धिमानी है? ये कहाँ का आध्यात्मिकता है? ये कहाँ की समझ है? हाथ से नहीं करना है, कुछ भी हो देखना मेरी स्थिति कैसी है। आध्यात्मिकता अर्थात आत्मा की स्थिति, आत्मा सदा खुश, सदा शांत, सदा आनंद। ठीक है, चलिए 1 मिनट मेडिटेशन करें। सीधे बैठिए, हल्के होकर के बैठिए। आँखों को खुला रख करके भी कर सकते हैं, आंखें बंद करके भी कर सकते हैं। हम मेडिटेशन में सीखेंगे अच्छी अच्छी बातें करना अपने आप। मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, उसको महसूस करना, फील करना। अपना सारा ध्यान बाहर की बातों से हटाकर यहाँ इस हॉल में लेकर आए अपने अटेंशन को। सुंदर संगीत, शांत वातावरण, अपने मन को कहें, हे मन, अगले कुछ पलों के लिए कहीं तुम्हें नहीं जाना है, न भविष्य, न भूत, न कारोबार। एकाग्र होकर मेरे साथ रहना है। मन शांत है, मन में किसी बात का कोई तनाव नहीं, किसी बात का कोई प्रभाव नहीं, दबाव नहीं। ऐसे समय में मन में एक सकारात्मक विचार, मैं एक बहुत सुंदर पर्सनालिटी हूँ, शक्तिशाली हूँ, स्नेह स्वरूप हूँ, एक शुद्ध आत्मा हूँ। प्रकृति के बीच में चमकते हुए सितारे को देखें या महसूस करें, मेरा ओरिजिनल नेचर शांति है। मैं सफल हूँ, जो भी कार्य करूँगा
उसमें आसानी से सफलता प्राप्त हो जाएगी। ये मेरा दृढ़ विश्वास है। आज मैंने सत्यता को समझा। भगवान का दिल से धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आकर। मुझे भविष्य की चिंता नहीं, क्योंकि मैंने स्वीकार कर लिया जीवन अनिश्चितताओं का खेल है। वर्तमान को खुशी, शांति, आनंद से जीना है, खुश रहना है और सबको खुशियाँ बांटनी है। भगवान का दिल से धन्यवाद। अगर आपने आंखें बंद की हों तो आंखें खोलें, उसी शांति और खुशी से बहुत प्यार से ओम शांति कहें। दोनों हाथ को रब करें। कम बैक टू दिस अवेयरनेस। ओम शांति।